एक ऐसा समप्रभुता, एक सॉवरेन नेशन के ऊपर इस तरह से हमला कर देना और ये कहना कि हम वहाँ पे पीस लेकर आएंगे, इसके एवज में आप जो पहला बम गिराते हैं वो एक छोटे बच्चियों के स्कूल के ऊपर बम गिरा रहे हैं। तो उसको मुझे लगता है कि देखने की ज़रूरत है। और इंडिया मीडिया तो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो वैसे भी आंखें बंद करके ही करता है और उनका काम है वॉर मॉन्गरिंग का। तो वो वहाँ पे हमको ये बहुत साफ तौर पे देखना है कि एक लड़ाई जो चल रही है महिलाओं की समानता को लेके ईरान के अंदर, उसके जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसको कौन जो है वो लीड कर रहा था, ये देखने की ज़रूरत है, बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसको सिर्फ इस बात से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं की वहाँ पे ये हालत थी और इसलिए ईरान के ऊपर हमला हो जाना, क्योंकि ईरान के अंदर ही ऐसी महिलाएं हैं और ईरान का जो समाज है वो भी इस बात को लेकर बटा हुआ है कि एक तरफ तो उनके जो मारे गए हैं नेता खामनेई साहब जो मारे गए हैं, उनको लेके महिलाएं खुशी भी वहाँ पे हो रही है, लेकिन उतनी ही बड़ी संख्या के अंदर वहाँ पे उसका विरोध भी हो रहा है। तो मुझे लगता है दोनों लड़ाइयों को अलग अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ईरान है, कल वो कोई और देश हो सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई खामनेई का खात्मा हुआ, जो महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे, अब महिलाएं आज़ाद हो गई, आपको लगता है ऐसा? मुझे तो लगता है कि ये महिलाएं उसी तरह से आज़ाद होने की बात है कि आप आज़ाद तो हो गए हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ पे पहले जो चल रहा था वो बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक और देश वहाँ पर आकर, इज़राइल जैसा देश वहाँ पर आकर ये कहे कि हम वहाँ पे शांति को लेकर आएंगे, तब उसके बाद महिलाओं का क्या होगा ये युद्ध ख़त्म होने के बाद, वो भी एक देखने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैम, जिस तरह से बमबारी हुई, लोग मारे जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है, भीषण संकट पड़ चुका है, और लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्राध्यक्ष के मरने पर एक शोक संदेश नहीं दिया, ट्वीट नहीं किया कि ईरान से हमारा बरसों पुराना संबंध है। अब ये तो आप उनसे ही पूछिए कि उन्होंने नहीं किया है। और युद्ध शुरू होने से जस्ट 2 दिन पहले जो है वो इजराइल की यात्रा करके आए हैं और वहाँ पे उनसे गले मिल के आए हैं और कहकर आए हैं कि इजराइल जो है वो फादरलैंड है तो इंडिया जो है वो मदरलैंड है, ये सब वो बोल कर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात ये है कि जो हमारा ईरान के साथ संबंध रहा है उसको लेके जो कूटनीति है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं, उनके ऊपर उनको भी एक तरफ ताक में रख के बिल्कुल एक तरह का साइलेंस है इस पूरी चीज़ के ऊपर। बाकी तो अगर उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, जो हर चीज़ के ऊपर ट्वीट करते हैं, परीक्षा पे चर्चा भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा संकट है जिसमें कभी ना कभी ये भी अंदेशा है कि पूरा का पूरा विश्व ना घिर जाए, उसके ऊपर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। इसको लेके तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। मतलब कहाँ जा रही है हमारी विदेश नीति? हमारा तो देश की कूटनीतिक मतलब था भाई, रास्ता दिखाते थे शांति का, लेकिन कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। और ये चुप्पी जो है ये नई नहीं है। जब फिलिस्तीन के ऊपर भी हमला हो रहा था पिछले 3 और अभी भी चल रहा है वो हमला, गाहे बगाहे सीज़ फायर के बाद भी, उस पर भी हमारी तरफ से कोई बहुत जिसे कहते हैं, और फिलिस्तीन के साथ हमारा जो एक रिश्ता रहा है वो भारत का रिश्ता एक ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। जो गुटनिरपेक्षता की आपने बात की, नाम कंट्रीज़ की जो हम बात करते हैं, नेहरू के टाइम पे ये था, उसके बाद 80 के दशक तक ये नीति थी। तो वो सारा का सारा जो एक हमारा जो भाईचारा उनके साथ रहा है, जो हम उनको बताते, उनका एक पोजीशन क्लियरली लिया है, वो अभी तक हमने लिया नहीं है। तो जहाँ पे युद्ध भी नहीं था, वो एक तरफा जेनोसाइड हो रहा था, वहाँ पे जब हमारा नहीं आया तो हम देख पा रहे हैं कि ईरान जो कि अपने लिए पोजीशन ले भी पा रहा है और हमले का जवाब भी दे पा रहा है, उसके प्रति भी जो है तो ये जो हमारी कूटनीति है वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही एक लचीलापन है उसके अंदर। एक बहुत ही ऐसा व्यवहार है कि जैसे कि जब ह्यूमैनिटी के ऊपर अटैक हो रहा है तो आपके पास कुछ कहने को ही नहीं है, और एक ऐसे व्यक्ति जो कि हमेशा जिनके पास कहने को कुछ ना कुछ होता है, एआई पे कहने को होता है, परीक्षा पे कहने को होता है, मेट्रो पे जाके उद्घाटन भी करते हैं, लेकिन कूटनीति जो है वो हमारी पूरी तरह से इसी तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है। और ये बिल्कुल साफ़ हो गया, मतलब कि 2 दिन पहले वो वहाँ गए और 2 दिन बाद ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है, तो ये क्या था? मुझे लगता है ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। वो जो कह रहे हैं कवर अप था, ये भारत का कवर अप लेकर उन्होंने हमला किया। हाँ, ये अब ये तो हमें नहीं मालूम है कि कितना उन्होंने उनको बताया होगा कि हम हमला करने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो कवर अप था भी तो अभी ईरान के ऊपर हमला होने के बाद भारत एक स्टैंड ले सकता था ऑफिशियली, और ये कह सकता था कि हमें नहीं पता था, या जो भी मतलब जिस भी भाषा में वो अपनी ऑफिशियल भाषा में कहना चाहते वो कह सकते थे। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट ना आना एक बहुत ही, मुझे लगता है कि इट्स वरीसम कि वेयर आवर डिप्लोमेसी इज़ गोइंग। मेरे भारत के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, ईरान के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है।
मुझे तो लगता है कि अगर इंसानियत की बात है तो हमें हर व्यक्ति जो कि इस तरह से एक तरफ़ा हमले में, एक तरफ़ा की, इसको तो कॉन्फ्लिक्ट भी मैं नहीं कहूँगी, मतलब ईरान के साथ तो फिर भी हम कह सकते हैं वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो बराबरी से जवाब दे रहा है। लेकिन इस तरह की जो जगह हैं, फ़िलिस्तीन जैसी जगह हैं, वहाँ पे तो कोई बराबरी का सवाल ही नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ पे भी इंसानियत के ऊपर हमला है, वहाँ पे हमें चिंता करने की भी ज़रूरत है, हमें रोने की भी ज़रूरत है और उनके साथ खड़े होने की भी ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरह से ईरान की नेवी को बुलाया गया था भारत में परेड करने के लिए, उसको डुबो करके मार दिया गया अमेरिकन सेना ने डुबो दिया। देखिए, लेकिन हमारे मोदी जी ने एक ट्वीट नहीं किया हिंद महासागर, जिसको कहते थे हमारे गार्जियन है उस देश का, कुछ भी नहीं बोला। जी, और हम देख जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाली थी। अब मैं इस पे, मैं कोई कूटनीति की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। हम देख रहे हैं अखबारों के अंदर आ रहा है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर एक बात है कि जिनका जो बेस, नेवी बेस्ड, उनके जो मिलिट्री, जो नेवी के लोग थे, वो हमारे यहाँ पे पूरा अपना वो कर रहे थे, और फिर उसके 3 दिन बाद उन पे हमला होता है और हमारी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं जाता है। और श्रीलंका ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट ये दिया है कि अगर हमारे वाटर्स के आसपास कुछ हो रहा है तो इंसानियत के नाते हमें उनको जो है वो बचाना हमारा था, और भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही, भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हमारे पानी से निकल गए थे, अब घर छोड़कर थोड़ा ही आना था, ये इस तरह की बातें कही जा रही है। अब देखिए, ये तो भाषा ही आप देखिए, ये तो ऐसी भाषा है जो कि एक ले पर्सन भी सड़क पे चलता हुआ आदमी कहेगा कि जब मेरे सामने हुई नहीं है एक्सीडेंट की घटना, तो मैं इस घटना अगर देखें हम, तो हम क्या कहेंगे। अब इस तरह का एक हाई लेवल ऑफिशियल और भारत की सरकार से और डिप्लोमेट से इस तरह का स्टेटमेंट आना, तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक लचरपन है उसके अंदर। वो क्लियरली एक कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या लेना नहीं चाह रहे हैं। ट्रम्प जी ने परमिशन दे दी है कि 1 महीने तक आप तेल खरीद लो। रूस से खरीदो। हाँ, ये ट्रम्प, क्योंकि आपने कहा ना ट्रम्प जी ने ये परमिशन दे दिया है। एक तो ट्रम्प जी बहुत परमिशन दे रहे हैं, उन्हीं की परमिशन से युद्ध हो रहे हैं, उन्हीं की परमिशन से युद्ध जो है वो रुक जा रहे हैं। तो ये जो है हंसी की बात आती है, क्योंकि वो इस तरह से करते हैं। फिर वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि हमारा ईरान के प्रति कोई प्लान ही नहीं है। तो भैया, आपके पास कोई प्लान नहीं था तो आपने जो है वो इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। 180 से भी ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो मारी गई हैं, सिविलियंस जो हैं वो उसके अंदर हो रहे हैं। तो अब ये उनका क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है हमारा सरोकार इस बात से होना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, जो चुनी गई सरकार है, डेमोक्रेटिकली चुनी गई सरकार है, उसका क्या रवैया है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। मुझे लगता है उस पर सवाल करना ज़रूरी है। एक ये भी कहा जा रहा है कि भाई एफटी फाइल में जिस तरह का नाम आया, उसको छुपाने के लिए, उसकी परतों को दबाने के लिए जो है ये हमला किया गया। आप कैसे मानते हैं? ये हो सकता है, ये बिल्कुल इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज हमेशा जो है वो आती हैं कि ये ज़रूर हो सकता है, ये भी एक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि बेस लाइन में जो एक साम्राज्यवादी नीति रही है यूएस की और अब इज़राइल की भी, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसके कोर में है। तो सिर्फ ये नहीं है कि एक चीज़ को छुपाने के लिए दूसरी चीज़ आपने कर दी, पर मेरे हिसाब से तो ये एक जो लार्जर साम्राज्यवादी प्लान है, जो नीतियां हैं, उनके तहत ये हमला करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इंडियन मीडिया का तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इंडियन मीडिया के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप वीडियो फुटेज देखें तो अमेरिका के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो ईरान से वहाँ पे आके जो रह रही हैं, जो ये कह रही हैं, और जो इजरायलियों के साथ उनके झंडे के नीचे ये कह रही हैं कि हम बहुत खुश हैं कि तानाशाह का हुआ है। तो वो अपने आप में एक लड़ाई रही है ईरान के संदर्भ के अंदर, लेकिन एक